कल जो चीज़ हमने पढ़ी थी, कल हमने ये डबल कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न पढ़े थे, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता है कि पहले हम विक से स्टार्ट हुए हैं, विक के ऊपर हमारी एक क्लास हुई है, फिर बॉडी के ऊपर, फिर सिंगल कैंडल स्टिक के ऊपर, डबल कैंडल स्टिक अभी स्टार्ट है। तो आज हम साथ साथ रोज एक कैंडल बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने रिवर्सल पैटर्न जो है इनके ऊपर भी हमने डिस्कस कर ली है, और कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर भी हमने जो है ना डिस्कस कर ली। आज हम बात करेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले ये आपके पास सॉरी, मैं ना इसको खत्म करता हूँ। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था ना कि जो बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर हमने ज्यादा काम करना है, ठीक है। ये आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है। आपके पास ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया। जब ये हमारे पास बन जाएगा ना, तो हमने एक कैंडल का इंतजार करना है, ठीक है। एक कैंडल का इंतजार करना है। वो या तो हमें रिट्रेसमेंट देगा, मतलब किसी भी पैटर्न के ऊपर हमने जब काम करना है, या किसी चीज के ऊपर भी हमने काम करना है ना, कोई भी सेटअप के ऊपर हमने काम करना है, तो या तो हमें उसका रिट्रेसमेंट चाहिए, या हमें उसका कंटिन्यूशन साइन चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब इस जगह पे आप लोग ये देखो, इस जगह पे हमें बुलिश इंगल्फिंग के बाद ये हमें मिला है रिट्रेसमेंट कैंडल मिला है, ठीक है। रिट्रेसमेंट कैंडल मिला है। इसके बाद हम कौन सी ट्रेड करेंगे? अप के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। अप के लिए हमने ट्रेड कर दी, ओके। अब एक चीज और देखो, अब हम कौन सी ट्रेड करेंगे? वेट करेंगे, एक सेकंड रुको जरा। जैसे कि अब आप समझो कि आपके ये जो सेलर ऊपर से डाउन आ रहे हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं कि वीक आ रहे हैं? चार सेलर की कैंडल, ये जो सेलर की कैंडलें हैं, चार कैंडलें आई हैं आपके पास, 4 कैंडल्स। 4 कैंडल आने के बाद एक आपके पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है इस जगह पे, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन जाता है। तो अब हमें ये जो ये जो सेलर हैं, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? अभी आप कोई बंदा कोई भी बता सकता है इसमें से? स्ट्रॉन्ग है। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ठीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। मैंने इधर भी एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना दिया। अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि ये जो सेलर हैं वीक हैं कि स्ट्रॉन्ग है? ये वाले बाबा जी ये स्ट्रॉन्ग हो गया। अच्छा, ये वाले वीक हैं कि ये वाले स्ट्रॉन्ग हैं? बाबा जी आप वीक हो गए। ये वाले वीक आप हो वीक गए। हो क्यों गए। वीक हुए हैं, और ये स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, और ये वाले वीक क्यों हैं? बताओ जरा। बाबा जी रिप्लेसमेंट देके ये जो पहले वाले ना जिनके आपको इन्होंने रिप्लेसमेंट देके जान छुड़ा दी है मार्केट को, उन्होंने फिर जोर लगा के दूसरी तरफ से ली। हाँ, अब हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। ये जो आपकी ऊपर से सेलर आ रहे थे, स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे थे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलर आ रहे थे। लेकिन एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनने के बाद ये सेलर ने रिट्रेसमेंट दी है, ठीक है, रिट्रेसमेंट दे दी। आपने कोशिश करना है कि ये हमारी 30% से ऊपर ही कैंडल होनी चाहिए, 30% से 30% से ऊपर ही कैंडल होनी चाहिए। 40% तक भी चल जाता है, लेकिन ज्यादा जो वर्क करेगा वो हमारा करेगा वर्क 30% तक, ठीक है। तो जब ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट कैंडल आएगी, तो हम इधर से बाय के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, बाय के लिए, ओके। अब ये जो हमारे पास पैटर्न बना है, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना था। बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट, ये जो सेलर तो स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि सेलर ने अगर इधर ब्रेक लगानी होती, स्टॉप करना होता, तो इसने 30% तक ब्रेक लगा देनी थी, और 50% तक भी ये ब्रेक लगा सकता था, ठीक है। 50% तक भी ये ब्रेक लगा के मार्केट को जो है ना रिवर्स करवा सकता था, लेकिन सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उसने 50% इसका ब्रेक कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये अब हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया? ये हमारे पास डार्क क्लाउड कवर बन गया, ठीक है। अब डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब ये जो सेलर आ रहे थे, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग थे, तो नेक्स्ट कैंडल मार्केट की कंटिन्यू ही करेगी, मार्केट की कंटिन्यू ही करेगी, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू नहीं करती, इस जगह पे एक और भी पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अब इस जगह पे आप ये देखो कि ये डार्क क्लाउड कवर है, डार्क क्लाउड कवर बन गया। डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद एक हमारे पास आती है बायर की कैंडल, ये बायर की कैंडल बन गई। अब ये कौन सा पैटर्न बन गया? बुलिश
नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अब ये पैटर्न ये 3 कैंडलों को मिला के हमने जो है ना एक पैटर्न आगे आएंगे, तकरीबन 4 पैटर्न होंगे बुलिश के और 4 ही बेरिश के होंगे। उसके ऊपर भी जो है ना ये पैटर्न वो वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या मानेंगे कि ये हमारे पास ये जो डार्क क्लाउड कवर बना था, हम ये वाली उसकी रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। जी बाबा जी, मान सकते हैं। ये डार्क क्लाउड कवर की, ये जो डार्क क्लाउड कवर हमारे पास एक पैटर्न बना है, ये उसके 50% से नीचे है, हम उसकी रिट्रेसमेंट जी। मान सकते हैं कि यार ये डार्क क्लाउड कवर की रिट्रेसमेंट आई है, अब डाउन जाएगी। अब डाउन जाएगी, ठीक है। अब ये बिल्कुल। डाउन जाएगी, डाउन। ठीक है। अब ये जी, मार्केट जी। इधर से भी कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है, इधर से भी कंटिन्यू कर सकती है। अगर इस जगह पे रिट्रेसमेंट भी दे तो भी वो दे सकती है, ठीक है। मार्केट जी। अपने रूल के मुताबिक ही चलेगी। अगर रिट्रेसमेंट देगी तब भी वो ठीक ही चलेगी, अगर रिट्रेसमेंट नहीं देगी, मार्केट कंटिन्यू करेगी, तब भी वो सही चलेगी, कोई इस जगह पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों बिल्कुल, उसके बिल्कुल पास बाबा जी। रीजन है, क्योंकि ऊपर से सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर ने कंटिन्यू, सेलर ने कंटिन्यू किया तो इधर से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इस जगह पे ये जो बुलिश इंगल्फिंग बना था हमारे पास, बुलिश इंगल्फिंग के बाद इस जगह पे नेक्स्ट कैंडल सेलर की आके डार्क क्लाउड कवर बन गया, डार्क क्लाउड कवर के बाद ये डार्क क्लाउड कवर की रिट्रेसमेंट आई, नेक्स्ट कैंडल हमारी सेल के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। जी बाबा जी। जी हाँ, ये चीज क्लियर है सबकी। बाबा जी, एक मेरा सवाल है। जी हेलो जी जी ब्रदर बोलो। बाबा जी, अगर इधर हैमर बन जाए तो फिर भी कंटिन्यू करेगी? हाँ, मसला नहीं है, इधर हैमर बन जाए, इन्वर्टेड मेरी हैमर बात बना सुनो, था ये ऐसा हैमर बन जाए तब भी मार्केट कंटिन्यू करेगी। रेड में। जी बाबा जी। रेड में, रेड में हैमर बन सकता है, रेड में हैमर ऐसे बनेगा, वो भी हमारे पास वो हैमर ऐसा बनना चाहिए कि वो इस ग्रीन से नीचे होना चाहिए, ये जो ग्रीन है ना इस कैंडल से हाँ। नीचे होना चाहिए, और इसकी कंट्रोल विक से भी बाहर होना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए आप लोगों की कि ये कंट्रोल विक किधर है, इसकी कंट्रोल विक से भी नीचे होना चाहिए, तो फिर मार्केट को ये कंटिन्यू ही करवाएगा। सही सही बाबा सही ये पैटर्न कौन सा बनेगा? बुलिश इंगल्फिंग। सही बात। जी शाहिद भाई, ये पैटर्न कौन सा बनेगा? बुलिश इंगल्फिंग का। नहीं नहीं, ये डार्क क्लाउड बन ये रहा डार्क है ना। क्लाउड कवर बन गया ना शाहिद भाई, ये वाला डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है। सही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी जी जी। बाबा जी एक बार किसी मतलब के लेडीज को, मतलब फीमेल को इसमें कोई है कंफ्यूजन तो वो क्लियर करवा लें अपनी। जी बाबा जी, एक दफा एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। मैं ये बात कर रहा हूँ उमेरा कि जैसे ये हमारे पास 4 कैंडल आती हैं सेलर की, ठीक है, जी जी सेलर की 4 कैंडल आई, 4 कैंडल आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बायर की आती है, और वो इस ये जो साथ रेड कैंडल है उसको इंगल्फ कर लेती है, ये वाली को इंगल्फ कर लिया, मतलब कि उसने अपने जो है ना उसको अपने अंदर ले लिया, जैसे ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर बन गई है, इसके मतलब कि बाहर नहीं है, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर ही है। तो उसके बाद एक छोटी कैंडल आती है रेड, इसको हम रिट्रेसमेंट कैंडल बोलेंगे कि जो ग्रीन कैंडल की 30% तक आए, बस, ठीक है, 30% तक आएगी तो हम इसको रिट्रेसमेंट कैंडल बोलेंगे। तो जब ऐसी कैंडल बनेगी तो हम नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हमारी ट्रेड होगी ये वाली कैंडल के ऊपर, ठीक है, ओके ओके। क्योंकि इस जगह पे सेलर वीक हो गए, ये जो जी, जी। 4 कैंडलें सेलर की आई हैं ये वीक हो गई हैं। तो ये जो सेलर की 4 कैंडलें आई हैं हमारे पास, ये हमें अभी तक तो स्ट्रॉन्ग बता रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक फिर बुलिश इंगल्फिंग बनता है, जैसे इस जगह पे बना था, ठीक है। जी। इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद हमने ये देखा कि जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनी है ना, वो हमारे पास बनी है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है सेलर की, सेलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। हाँ, इसके जी। 30 हमने तो वो देखना ना कि यार 30% तक आए, लेकिन वो 30% क्या, इसका 50% भी ब्रेक कर गई, 50% भी ब्रेक कर गई। तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये जो पीछे सेलर है ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न जो सेलर का बना है डार्क क्लाउड कवर, वो भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जी तो नेक्स्ट कैंडल हम वेट करेंगे तब भी ठीक रहेगा। अगर हम नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू के लिए कर दिया तो ये मोस्टली कंटिन्यू भी कर सकता है और इस जगह पे रिट्रेसमेंट भी दे सकता है, मतलब रिट्रेसमेंट के ग्रीन कैंडल भी इस जगह पे छोटी सी बन सकती है, ठीक है। अगर छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट फिर हम रेड के लिए ट्रेड ही करेंगे, ठीक हो गया। ठीक है। जी जी हाँ, फॉर एग्जांपल उसमें व्हाइट रेंज बार बन गया तो व्हाइट रेंज बार जब भी बनेगा 3 कैंडलों का नहीं, 3 कैंडलों का बनेगा, 2 कैंडलों का नहीं बनेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि अब ये आपके पास मान लो कि डार्क क्लाउड कवर बन गया, ठीक है। अब आपने ये भी तो देखना ना कि ये जो डार्क क्लाउड कवर बना है ये भी तो ये देखो डार्क क्लाउड कवर बना, उसकी रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट आने के बाद नेक्स्ट कैंडल
हमारी कंटिन्यू कर रही, हाँ डाउन के लिए आ गई। तो अब एक तो हमारे सेलर पीछे ऐसे स्ट्रॉन्ग थे, इस जगह पे हमारी ये जो मोस्टली किसी टाइम ये हमारी वाइट रेंज बार काम करेगी, किसी टाइम काम नहीं करेगी, किसी टाइम रिवर्स करेगी, किसी टाइम कंटिन्यू करेगी। जी जी एक दफा ऐसे हुआ था। हाँ। सो एक कैंडल ये कैंडल अगर रिप्लेसमेंट नहीं आती तो फिर हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे? आप इस जगह पे ना आप ये देखो डार्क क्लाउड कवर बना है ना, आप 60% 70% चांस है कि ये नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू ही करेगी, क्योंकि पीछे से सेलर स्ट्रॉन्ग है। 70% चांस है कि ये कंटिन्यू ही करेगी कैंडल। मतलब सेफ्टी मार्जिन से यहाँ पे डाउन के लिए ले सकते हैं। हाँ ले सकते हो, नो टेंशन। इस जगह पे आप डाउन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर ये डाउन नहीं बनती, नेक्स्ट इस जगह पे रिट्रेसमेंट आ जाती है, छोटी कैंडल बायर की बन जाती है, तो नेक्स्ट कैंडल आप श्योर हो कि यार नेक्स्ट डाउन जानी ही जानी है, क्योंकि इस पैटर्न की रिट्रेसमेंट आ चुकी है। तो रिकवरी ले सकते हैं। हाँ रिकवरी ट्रेड इधर आप डाउन के लिए कर सकते हो, नो टेंशन। ठीक है जी ओके ठीक है। और किसी को कोई सवाल? स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लो, क्या टेंशन है। बाबा जी जिस पे ट्रेड लगती है ना उस पे एरो लगा दो, जिधर ट्रेड लग रही है। ये इंशाल्लाह आपको पीडीएफ जो मिलेंगे ना, घबराना नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को मिलेंगे, एरो बना होगा उस कैंडल के ऊपर जिसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। बस जो है ना, मैं अब आप लोगों को क्या बताऊं कि मैं क्या फंसा हुआ हूँ, किस जगह पे फंसा हुआ हूँ, किसी के ऊपर नेकी करने के चक्कर में बाबा बहुत ज्यादा फंस गया। बिलाल भाई बता दे अल्लाह काम करेगा बाबा जी, टेंशन ना लें। नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, मसला नहीं, अल्लाह आप लोगों को ज्यादा दे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। बिलाल भाई के जिम्मे लगाओ। अच्छा अब ये आपने ले ली पिक्चर? ओके चले ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, अच्छा जी अब जो है ना ये पैटर्न कुछ आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बना, ठीक है, ये भी बुलिश इंगल्फिंग है, और ये भी हमारे पास सारे बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न है। अब ये देखो ठीक है, ये आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बना, ये आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बना, ये वाला आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बना, मतलब ये सारे के सारे जो आपके पास बने हैं बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न बन गए हैं, ठीक है। 4 पैटर्न बने हैं बुलिश इंगल्फिंग के बने हैं। और ये जो आपकी ट्रेड है ना, ये एरो का निशान मैं लगा दूंगा, ठीक है, ये हमारी ट्रेड कैंडल है, ठीक है, ये वाली समझ आई, इनके ऊपर हमने ट्रेड करनी है। अब आपके पास ये बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद आपके पास ये जो रिट्रेसमेंट आई है, ये किसकी तरफ से रिट्रेसमेंट आई है? सेलर्स की तरफ से। मतलब सेलर ने रिट्रेसमेंट दी, नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं जी भाई। अच्छा अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग के बाद एक हैमर आया है, ये कौन सा हैमर है? ये बायर का हैमर तो है, लेकिन ये जो कल मैंने आप लोगों को कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न दिए थे, उनमें से ये आप लोगों को कुछ याद है कि इनमें से ये कैंडलें कौन कौन सी हैं? स्ट्रांग कैंडल है, दोनों स्ट्रांग बुलिश कैंडल है बाबा जी, दोनों स्ट्रांग बुलिश कैंडल है। रुको जरा, आप लोगों को ना मैं कुछ याद दिलाऊं, ठीक है, आप भूल सबर, ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं? जी जी कंटिन्यूएशन पैटर्न, कंटिन्यूएशन सॉरी बाबा जी, यहां कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अच्छा समझ आ गई। अब ये भी नजर आए हैं, लाइव में काम करेंगे। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बन गया, बिल्कुल तीनों कंटिन्यूएशन पैटर्न ये तीनों पैटर्न जो बने हैं आपके पास कंटिन्यूएशन है, तीनों नहीं चारों के चारों पैटर्न कंटिन्यूएशन है। और ये लाइव मार्केट में ज्यादा वर्क करेंगे, ओटीसी में थोड़ा कम वर्क करेंगे, ठीक है। ये पहले नंबर वाला तो इतना हमें इसलिए हमने वर्क नहीं किया ना बाबा जी, दूसरे तीसरे चौथे पे किया। हाँ अब आप लोगों ने इनके ऊपर वर्क करना है, ठीक है, इनके ऊपर वर्क करना है ज्यादा। और इनके जो है ना पीडीएफ मैं कोशिश करता हूँ कि यार ना कल से आप लोगों को ना साथ साथ दूं, नेक्स्ट से जो बनने हैं वो तो फिर बात की बात है, मतलब कि वो पहले हम लोग कल तक जो देख रहे थे वो सिर्फ 2 ग्रीन कैंडलों को देख रहे थे, कल नेक्स्ट होमवर्क में हम पीछे रेड को भी देखेंगे, रेड को भी हम देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये आपके पास बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपके पास कौन सा पैटर्न, ये जो कौन सा हैमर आया है, कंटिन्यूएशन साइन आया है जी बिल्कुल। नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं। इस जगह पे बुलिश इंगल्फिंग के बाद हमारे पास कंटिन्यूएशन साइन आया है, इन्वर्टेड हैमर, हम कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं। इस जगह पे हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग के बाद स्पिनिंग कैंडल आई है, कंटिन्यूएशन साइन, हम नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा जी बिल्कुल लॉस तो आपको पता है मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं है ना। अक्सर आप क्या बात कर रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है।
अब ये देखें कि आपके पास जैसे कि मैंने पीछे पढ़ाया है, मैं पीछे भी थोड़ा ना आप लोगों को नजर घुमाऊं कि आप लोगों को ध्यान में रहे, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर हमने ज्यादा काम करना है, ठीक है, और बेरिश इंगल्फिंग के ऊपर ज्यादा काम करना है, ठीक है। अब उसी जगह पे इधर तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न थे, उस जगह पे साथ हम रोज रोज जो है ना कैंडलें बढ़ा रहे हैं, इस जगह पे कंटिन्यूशन पैटर्न मैंने बनाए थे। तो अब इस जगह पे ये देखो, इस जगह पे कैंडलें साथ साथ बढ़ रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, रोज की 1-2 कैंडलें बढ़ा रहे हैं। अब इस जगह पे ये देखो आपके पास बुलिश इंगल्फिंग बना, बुलिश इंगल्फिंग बना, बुलिश इंगल्फिंग के बाद आपके पास एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई, मतलब कि एक ये जो रेड कैंडल आई है ना, ये सेलर ने रिट्रेसमेंट दी है, मतलब सेलर ने इस जगह पे स्टॉप किया है। तो जब सेलर स्टॉप करेगा तो बायर तो कंटिन्यू करेगा, बायर इस जगह पे तो कंटिन्यू करेगा ना, तो नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। हाँ बाबा जी इसमें ना वीके होती है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन होती है। मसला नहीं है, वीके इसकी जितनी मर्जी लंबी हो, नो टेंशन। कोशिश की करें बाबा साथ थोड़ी वीडियो बना देना, तो मैं वो अभी वो क्लियर करवाता हूँ ना, नो टेंशन, ठीक है। अभी एक चीज रहती है ना आप लोगों की, वो मैं क्लियर करवाता हूँ, वो रिवर्सल पैटर्न के ऊपर है, वो मैं अभी जाके क्लियर करवाता हूँ, ठीक है। जैसे कि चलो अभी हम ना वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, वो हम अभी ही क्लियर कर लेते हैं, सॉरी। अब जैसे कि इस जगह पे देखो, ये रिवर्सल पैटर्न मैंने जो कल आप लोगों को दिए थे, रिवर्सल पैटर्न, ये क्लियर कर लो, वो आपने वीक का नाम लिया, मेरे जहन में आ गया कि जैसे अब ये देखो आपके पास ये जो कंटिन्यूशन साइन आया है, कंटिन्यूशन पैटर्न बना है, हम इसके बाद कौन सी ट्रेड करेंगे, इसके बाद आपके लिए करेंगे। अच्छा, अब हम किसके ऊपर, इसके ऊपर कौन सी ट्रेड करेंगे, आपकी रुको जरा ना, कैसे बाबा जी आपको रुको जरा। अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया, जैसे मैंने आगे आप लोगों को समझाया है, बुलिश इंगल्फिंग बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा साइन आया है, कंटिन्यूशन साइन, जैसे ऊपर लिखा भी हुआ है कंटिन्यूशन पैटर्न, जी ठीक है, ओके। अब ये देखो हम कंटिन्यू के लिए इस जगह पे ट्रेड करेंगे आपके लिए, जी करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताओ कि अब ये हमारे पास ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है और ये कंटिन्यूशन साइन आया है हमारे पास, इस जगह पे हम कौन सी ट्रेड करेंगे अब, डाउन की। बाबा जी डाउन की नहीं और कोई बोले, मेरी बात सुनो। ये जो अप वाले हैं वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं, डाउन वाले भी कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं इधर बताता हूँ, इस जगह पे हम अवॉइड करेंगे, क्यों अवॉइड करेंगे कि ये कंट्रोल वीक के अंदर आ गया ना आपका हैमर, यही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा है। इस जगह पे हम अवॉइड करेंगे। आपको तो पता है कि जब हैमर एक ये जो बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया कि ये बुलिश इंगल्फिंग का जो पैटर्न है ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये वीक है भाई, वीक है, ठीक है। ये वाला हमारे पास है बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न जो बना है ये वीक है, ठीक है। इस जगह पे अगर हम अप के लिए ट्रेड करेंगे तो मोस्टली कभी कभार विन करवाएगा और कभी कभार लॉस करवाएगा, मतलब इस जगह पे हमें 50-50 मिलेगा इसका रिजल्ट, जी इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 50-50। तो हम 50-50 वाला तो काम ही हमने नहीं करना, यस हमने काम ही नहीं 50-50 वाला करना भाइयों, ठीक है। जब आपको लगा कि यार ये आपकी कैंडल 50-50 है तो उस जगह पे हमें रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये आपकी कंट्रोल वीक के अंदर ये हैमर बन गया है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, आपकी कभी कभार आपको विन करवा देगी और कभी कभार आपको लॉस करवा देगी, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि कंट्रोल वीक के अंदर जब भी आपकी कैंडल बने आपने अवॉइड करना है, ठीक है। चाहे वो कंटिन्यूशन पैटर्न बन जाए, ठीक है, चाहे वो कंटिन्यूशन साइन आपके पास आए, कोई भी आए आपने अवॉइड कर देना है, ठीक है। जैसे कि अब ये देखो कि अब तो हमने अवॉइड कर दिया इस जगह पे, तो अब हम हाँ अब ये देखो इस जगह पे हैमर ऊपर निकल गया, जी हैमर ऊपर निकल गया, तो अब इसकी परसेंटेज थोड़ी और बढ़ गई है। पहले हमारी 50-50 थी, जी अब हमारे पास 70 होगी, नहीं 80 अभी नहीं की, 80 करता हूँ, ठीक है। अभी इसकी 70% हो गई, जी ठीक है, 70% होगी अब। अच्छा, अब इसकी 80 करनी है, तो 80 इसकी ऐसी होनी है कि नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनेगी वो मोस्टली के ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनना चाहिए, कि जैसे अब ये बुलिश इंगल्फिंग बना, बुलिश इंगल्फिंग के बाद अब समझ आई, अब ये जो बुलिश इंगल्फिंग बना है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो बुलिश इंगल्फिंग है ये आपको 80% देगा, ठीक है। अब ये आपको 80% देगा रिजल्ट,
तो ये चीजें होती हैं छोटी छोटी जो बेसिक में होती हैं, बंदों की क्लियर नहीं होती। बंदे ट्रेड करते हैं, कभी कभार उनको विन मिलता है, कभी कभार उनको लॉस मिलता है, जिस वजह से वो 50-50 उनकी एक्यूरेसी होती है। वो बेचारे जो है ना, एक दिन प्रॉफिट कर लिया, 2 दिन लॉस कर लिया, 2 दिन प्रॉफिट करके 1 दिन लॉस कर दिया, वो उनका ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, क्योंकि उनको बेसिक में चीजों का पता नहीं होता ना। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनको समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी ठीक है, तो अब वैसे ही इसके हमारे जो है बेरिश के हैं, इसका हम उल्टा कर लेते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आ गई। ठीक है, ग्रीन कैंडल हमारे पास आ गई। अब ये देखो हमारे पास ग्रीन कैंडल आई, तो ये हमारा जो हैमर है, ये बना तो बेरिश इंगल्फिंग है, लेकिन ये जो हैमर बना है ये इसकी कंट्रोल वीक के अंदर बन गया, इसकी कंट्रोल वीक के अंदर बन गया। तो वही सीन हो गया, कभी कभार ये कंटिन्यू करवाएगा मार्केट को, कभी कभार रिवर्सल करवाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपने जरूर देखना है कि ये आपकी काम की चीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनको इग्नोर नहीं करना। तो जब भी आपने कोई भी पैटर्न देखना है, पहले ये देखना है कि पैटर्न हमारे पास स्ट्रॉन्ग बना है कि नहीं बना। ये हमारे पास पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, ये हमें 80% रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर अभी ये देखो कि अभी ये हमारे पास एक बन गया बुलिश इंगल्फिंग, जैसे कि ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बन गया, इसकी विक इतनी लंबी थी, ये विक इसकी इतनी लंबी थी, तो ये कंट्रोल विक के अंदर ग्रीन कैंडल बनी और रेड कैंडल बनी। जी बाबा इसको चाहिए, इसके बाद रिवर्स करना चाहिए इस कैंडल को जी। इसको रिवर्स करना चाहिए, लेकिन वो रिवर्स नहीं करती। वो इस जगह पे कंटिन्यूशन साइन बना देती है, लोगों को ट्रैप कर देती है कि यार मार्केट कंटिन्यू करेगी। लेकिन लोग मार्केट को कंटिन्यू करते हैं कि जैसे कि वो इस जगह पे, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं फिर बता दूं इस जगह पे कि ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल आ गई। ठीक है, ग्रीन कैंडल आने के बाद उसकी ये कंट्रोल वीक थी ग्रीन कैंडल की। ठीक है, और ये एक रेड कैंडल बन गई, रेड कैंडल बन गई, और ये इसकी कंट्रोल वीक के अंदर रेड कैंडल जो बनी थी, इसको रिवर्स करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल आपकी कौन सी बननी चाहिए इस जगह पे? ग्रीन ग्रीन बननी चाहिए। कितने परसेंट चांस है कि ये ग्रीन बनेगी? 50-50 50-50 नहीं, इसका 60 बोल लो, 60% या 70%। 70% बोलो कि ये आपकी कैंडल रिवर्स करेगी 70%। अगर ये 70% रिवर्स नहीं करती जगह पे, आपके पास एक, जैसे कि ये समझ लो कि ये आपके पास कंटिन्यू कर गई, कैंडल कंटिन्यू कर गई, तो इसके बाद ये जो कैंडल है, मैं 2 स्ट्रक्चर बनाता हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हों। इसका रिवर्स करने का चांस था, ठीक है, कितने परसेंट? 60%। 70% बोल दो। ठीक है, इसका 70% चांस है कि ये कैंडल रिवर्स करेगी। ठीक है, फिर मैं एक और स्ट्रक्चर इस जगह पे बनाता हूं कि जैसे ये हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आई। ठीक है, ग्रीन कैंडल आने के बाद कंट्रोल वीक आ गई इस जगह पे। ठीक है, कंट्रोल वीक बन गई, और रेड कैंडल इसी कंट्रोल वीक के अंदर आके क्लोज हुई। वही सेम स्ट्रक्चर जैसे मैंने इधर बनाया है, इसको कितने परसेंट रिवर्स करना चाहिए? 70%। अगर ये कंटिन्यू कर जाती है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करने के लिए कितने चांस है उसके पास? 60%। अब एक तो आपके पास ये जो कैंडल रिवर्स कर दी इस जगह पे, लेकिन इस जगह पे इसने रिवर्स नहीं किया, कंटिन्यू कर दिया। इस जगह पे इसने कंटिन्यू कर दिया, तो ये इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसके रिवर्स करने के चांसेस कितने हैं? 85 to 90। 80% बोल दो, जैसे वो बाजीगर भाई ने बोला, या 85 बोल दो। ठीक है, अच्छा, अब आप इस जगह पे क्या सोचोगे कि यार मार्केट हमारे साथ क्या कर रही है? इस जगह पे हमारे पास एक बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बना। ठीक है, पहली कैंडल उसकी कंट्रोल वीक के अंदर आई थी। ठीक है, उसको रिवर्स करना चाहिए था, रिवर्स नहीं किया उसने, कंटिन्यूशन साइन बना दिया। तो आपने बोला यार ये कंटिन्यूशन साइन मिला है हमें, नेक्स्ट कैंडल हम ग्रीन के लिए, रेड के लिए ट्रेड करें। ठीक है, आप रेड के लिए ट्रेड करोगे, लेकिन वो मार्केट रिवर्स कर जाएगी। उसका रीजन क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल को करना चाहिए था, ये जो आपके पास रेड हैमर बना है, इसी को रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन इसने रिवर्स नहीं किया। ठीक, समझ आई इस चीज की? हाँ, इस जगह पे आपका ये जो पैटर्न है ना, फेल हो जाएगा। कंटिन्यूशन साइन आपका इस जगह पे फेल हो जाएगा। कभी कभार ये विन करवाएगा, कभी कभार ये फिर लॉस करवाएगा, जैसे मैंने पहले बोला। जी सर, ये जो एक बात जो मैंने मतलब शुरू में प्रैक्टिस आपने मुझसे करवाई थी, 4-5 दिन मैंने इस पे किया था, तो मैंने एक चीज नोट की थी, जो वीक गैप तकरीबन 5 या 10% हो तो उसमें वो कंफर्म रिवर्स करती है। हाँ। अगर उससे बड़ी वीक हो तो फिर ये शेप बना देती है। बिल्कुल, इसी के ऊपर किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ सर।
बाबा जी अगर बहुत ज्यादा लंबी विकेट बने तो ट्रेड करनी चाहिए नहीं? वो अगर देखो कि वो फिर ज्यादा लंबी विकेट मार्केट में जब बन रही होंगी, ठीक है, तो वो तो फिर हमें मार्केट ही छोड़नी पड़ेगी ना। अच्छा, मतलब अवॉइड करना है। हाँ, वो तो हमें मार्केट ही छोड़ देनी चाहिए जिसमें विकेट ज्यादा लंबी बन रही होंगी। उसमें बिल्कुल भी नहीं ट्रेड करेंगे बाबा। हाँ, वो तो मार्केट स्टेबल ही नहीं होगी ना, जो इतनी इतनी लंबी विकेट बना रही होंगी तो वो मार्केट स्टेबल नहीं होती ना। वो तो बहुत फास्ट चल रही होती है, कभी एकदम से ऊपर चढ़ जाती है, एकदम से डाउन आ जाती है। वो इतनी इतनी लंबी बड़ी विकेट बना रही होती है तो वो स्टेबल नहीं होती, मतलब वो सही नहीं चल रही होती, वोलेटाइल चल रही होती है वो। इनके उसमें कमजोर होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, सेलर बायर कमजोर नहीं होते, वो वोलेटाइल होते हैं, बस मार्केट स्टेबल नहीं होती। जी ब्रदर, कल का होमवर्क नहीं था। आपका कल का होमवर्क नहीं बताया, अभी बताता हूँ ना, इसके ऊपर सबको समझ आ गई है? जी जी बाबा जी आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास कंटिन्यूशन साइन थे, और ये फेल कैसे होंगे ये भी मैंने बता दिया। अच्छा जी, अब ये अक्सा को इस चीज की पता नहीं, अक्सा थी कि शायद कोई और थी, उमेरा थी शायद, समझ नहीं आ रही थी उसको। अब ये देखो कि अब आपके पास मैं दोबारा फिर वही शेप बनाता हूँ कि आपके पास सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। आपके पास एक बायर आया, ठीक है, बायर आया, उसने बुलिश इसको इंगल्फ किया, इंगल्फ करने के बाद आपके पास एक कंटिन्यूशन साइन बना दिया, ऐसे हैमर बना दिया। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये बना हुआ है तो आप नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हो। अगर ये हैमर नहीं बनाता, इस जगह पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाती है ऐसे, रेड कैंडल इसकी 30% से ऊपर ही होती है, तो नेक्स्ट कैंडल फिर आप ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जी ठीक है। हाँ ओके, अगर ये ऐसा करती है कि नेक्स्ट कैंडल जो आती है रेड की, रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं आती, वो स्ट्रॉन्ग आ जाती है, तो इस जगह पे आप डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। इधर अवॉइड कर दे तो ज्यादा बेहतर है। अगर आप डाउन के लिए ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपके लिए नहीं कर सकते। जी ठीक है। हाँ, ज्यादा इसके मान लो कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी, जी ठीक है। जी ठीक है। ओके, अब ये तो हमारे पास सेलर जो आए थे वो स्ट्रॉन्ग सेलर आए थे। अब एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ वही सेम, अब हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग बना। बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद हमारे पास इस जगह पे आ गया है इन्वर्टेड हैमर, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल हम कंटिन्यू के लिए ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। जी ओके, अगर ये हमारे पास नहीं आता, स्पिनिंग कैंडल आ जाती है, तो तब भी हम कंटिन्यू के लिए ही ट्रेड करेंगे, जी बाबा। ठीक है। ये दोनों सेम ही है। ये तीनों सेम है, दोनों नहीं, ये तीनों सेम है, जी बाबा जी। ठीक है। ठीक है। जी जी बाबा। कोई किसी को इसके ऊपर कंफ्यूजन हो तो वो बताओ। बस ये दो तीन का है बाबा जी, बाकी क्लियर है। बाकी क्लियर है। मुझे लगता है कि आज का होमवर्क आपके लिए ना इतना बहुत है, हम आगे नहीं चलते, सही बात है बाबा जी। ठीक है। हाँ, अगर आगे चलना है तो मसला नहीं है, मैंने तो ऐसे बटन घुमाना है तो आगे चल पड़नी है फिल्म। हाँ, सही है। बस ये भी सीख लेना। हाँ, ये फिलहाल ये कल पढ़ेंगे। होमवर्क कम दें और प्रोग्रेस ज्यादा लें। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। ये आप लोग बेसिक का है, कल का होमवर्क है बेसिक इसी के में ऊपर। होती है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप हिफज करो और दिमाग में बिठाओ, कोशिश करो। ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है ना, जेन में बिठा लो, बाइनरी ट्रेडिंग चलती बेसिक के ऊपर है, इसको कोई एडवांस चीज नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने 1 मिनट की ट्रेड चाहिए, हमें 1 मिनट की कंफर्मेशन चाहिए कि यार 1 मिनट के लिए कैंडल ग्रीन बनेगी, बस बात खत्म। 1 मिनट के लिए ये कैंडल रेड बनेगी, बस बात खत्म। बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना हम, कौन सा फॉरेक्स में बैठे हैं या क्रिप्टो में बैठे हैं, हमने ट्रेड लगा दी तो देखना है कि भाई 5 घंटे बाद ऊपर जाएगी तो हमारा टीपी या एसएल हिट होगा, ठीक है। जी जी बाबा जी। बाबा जी ये इतना हो कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, सीखते जाएं, यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस के साथ जाकर मजीद भी करेंगे, जब तक प्रॉफिटेबल हो बाइनरी ट्रेडिंग भाग जाए। नहीं, ये नहीं भागेगी कभी भी। ये अभी रोज हर रोज नया ब्रोकर उठ रहा है, आपको क्या पता है, ये नहीं भागेगा ये। ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, अगर ये लॉस में होते तो भागते ना, हाँ। प्रॉफिट में क्यों भागेंगे? एक बंदे को पैसा आ रहा है, वो एक बंदा दुकान बना के बैठा है, उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो नहीं भागेगा ना, तो जब वो लॉस करना बैठ जाएगा वो भाग जाएगा। जी जी बाबा जी। तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, क्योंकि नए बंदे आते हैं, इस चीज को इजी ले लेते हैं, लोगों के सिग्नल फॉलो करते हैं, लोग नुकसान करवाते हैं, तो उनको फायदा होता है, तो वो क्यों भागेंगे, उनको क्या मतलब के बाबा जी अगर ये भागेगी तो इनको मैं बताता हूँ फोरेक्स का उधर चला जाएगा। ये चीजें लास्ट में हमारी वो चीजें आनी है जो फोरेक्स में भी काम देंगी, टेंशन नहीं लेनी, ये भाग जाएंगे तो खाली फोरेक्स में भी देगी और ये आपके जो ट्रेडिंग लास्ट में ऐसी चीजें आनी है। वो अख्तर भाई से पूछो, वो जो अख्तर भाई मुझे लगता है करते रहे फोरेक्स में, क्योंकि वो मैंने पिछली कोर्स में, उससे पिछले कोर्स में बताया था, तो वो बता रहे थे
क्योंकि उनको थोड़ा बहुत इलम है फॉरेक्स का भी। अच्छा बाबा जी, वो कोई सवाल कर रहा था कि ये लाइव में काम करेगी या ओटीसी में, वो भी ये गाइड लाइव कर में देगा। ज्यादा वर्क करेगी, लाइव में ज्यादा वर्क करेगी, ओटीसी में थोड़ा कम वर्क करेगी। तो हमने उसमें जाना जिसमें ज्यादा वर्क करेगी, मतलब लाइव में वर्क करेगी। फॉरेक्स और कोटेक्स में डिफरेंट है सर जी? फॉरेक्स में और कोटेक्स में क्या डिफरेंट है? फॉरेक्स में तो आपने एक ट्रेड लगा दी कि जैसे कि रुको जरा, अब आपने लंबे ये अरसे के लिए ट्रेड लेते हो आप, अब आपने ये देखो कि इस जगह पे पे आपने ये सोचा कि यार ये मार्केट इस लेवल पे आएगी, ठीक है, तो मार्केट डाउन आई थी, ठीक है, जी सर। आपने अपना जैसे कि ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आपको पता है कि यार इसका मार्केट का टारगेट ये इधर तक जाएगी, तो आपने क्या करना है उस जगह पे, तो मार्केट जैसे इधर से डाउन आएगी, ठीक है, आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है इस जगह तक। ये कौन सा लेवल है? इंड्यूसमेंट का लेवल, ठीक है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का लेवल है आपका, जो है इधर तक स्टॉप लॉस पड़ा होना चाहिए। ये जो एरिया है, ठीक है, इधर तक आएगी, ठीक है, इधर से इसी आपके स्टॉप लॉस के अंदर से ही उठेगी और ऊपर जाएगी, ठीक है। आपका जो होना चाहिए टारगेट कि मार्केट इधर तक जाएगी, तो आपने इतना एरिया मार्क कर लेना है, ठीक है, अपना वो टारगेट रख लेना है कि इधर तक मार्केट जाएगी। तो जैसे आपने ट्रेड लगा दी एक दफा, ठीक है, मार्केट डाउन आई अप गई, डाउन आई अप गई, जैसे मर्जी ये करती रही, ठीक है। जब तक ये सारा दिन घूमती रहे, पूरा हफ्ता घूमती रहे, आपकी ट्रेड चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे आएगी, ये आपका टारगेट को टच करेगी इसको, तो आपके पैसे जो आपने ट्रेड लगाई होगी वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। अगर ये लॉस नहीं होती, आपका ये स्टॉप लॉस इधर तक आपने लगा के रखा हुआ है, ये एरिया तक, इस पॉइंट तक, तो ऊपर आपका लगा हुआ है, मतलब कि टारगेट है कि मार्केट इधर तक जाएगी, तो मार्केट जैसे जाएगी उसको टच करेगी, ठीक है, आपका अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी और अकाउंट आपके पैसे आपके अकाउंट आ जाएंगे। पूरे दिन का एनालिसिस करना पड़ता है, पूरे दिनों का एनालिसिस करना पड़ता है, बड़ा बैकग्राउंड देना पड़ता है। हाँ, वो जो है ना थोड़ी जो है ना टाइम देने वाला काम है। अभी आप लोगों को बाबा जी, नए लोग कंफ्यूज होते हैं जब ये लोग वीडियो देखते हैं ना, इधर इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, कि यहाँ से बाय कर लो, वहां पे सेल कर दो। ये सोचते हैं कि यार यहाँ में इसमें तो रेड कैंडल में बनने की फिर भी लॉस नहीं हुआ, तो ये अच्छी है। उनको ये नहीं पता कि उसके लिए एक हफ्ते का एनालिसिस करना पड़ता है, पूरा हफ्ता ट्रेड मिलती भी नहीं है ट्रेडरों को। जो अच्छे ट्रेडर है वो तो बैठे होते हैं ना, वो तो अच्छी ट्रेड के इंतजार में, जो एक्टिव ट्रेडर होते एक हफ्ता वो ट्रेड ही नहीं लगाते, उनको सेटअप ही नहीं मिलता। जब वोलेटाइल मार्केट चल रही हो ना, वो उनको फिर ट्रेड नहीं मिलती। जी बिल्कुल। सर जी मैं बोलूं सर जी, बोलो अख्तर भाई। अच्छा ये तो काफी लंबा स्ट्रक्चर है, ये अभी बहुत पीछे है, अभी तो हम आप पकड़ के चला रहे हैं, ये तो काम बड़ा ऊंचा वाला है, ऊपर वाला काम। हाँ कोई बात नहीं। कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, किसी को कोई सवाल जवाब किसी का है कि वीडियो क्लोज कर दें? सर मेरा एक मैसेज तो प्ले करें। आपका मैसेज प्ले कर लेते हैं, मसला नहीं। पर्सनल में अभी पर्सनल आपने भेजा है? जी जी मैं पर्सनल सुनूंगा इधर सबके सामने। सुन लो सुन। क्या आपने वीडियो भेजी है? अच्छा अच्छा, सर जी असद भाई को मेरे साथ जोड़ दें, बिलाल भाई के साथ जोड़ दें, फुल में जोड़ दें। अच्छा अच्छा, असद भाई को अभी ऐड कर देते हैं, क्या टेंशन है यार। तुम मेरा तो आगे सुन ले, एक आवाज आएगी सेंटर में, पता है हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो कंपाउंडिंग वाला है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कंपाउंडिंग वाला। वो कहते हैं परफेक्ट। हाँ, तो आपको ये पता है कि वो बात ये समझा रही है, इनको जब हम कंप्लीट करवा देंगे ना, ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा इनको, ठीक है, फिर हम ये मनी मैनेजमेंट इनको फॉलो करवा सकते हैं, इससे पहले तो इनके ऊपर से निकल अच्छा, ये माजिद भाई की बात